एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा, एकाधिकेन एक अधिक करना, पहले वाले का एक अधिक। अब ये विधि लागू कब होती है, सबसे बड़ी चीज तो ये मालूम होना चाहिए। परीक्षा में तो लिखा हुआ आ जाएगा एकाधिकेन पूर्वेण से करो, या वो लिखा हुआ नहीं भी आएगा। मान लीजिए लिखा हुआ ये आएगा कि भाई आप जो है इसका गुणा करिए, सीधा आपको ये भी कहा जा सकता है डायरेक्टली कि आप इसका गुणा करिए। अब देखिए इसकी जो खासियत होती है वो मैं आपको बता दूं कि ये कब उपयोग में होगा एकाधिकेन पूर्वेण, वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, ये पहले वाले जो देखिए स्टार्टिंग का ये जो अंक है ये एक जैसा होना चाहिए, और दूसरे जो दो अंक हैं इनका जोड़, अगर इनका अपन योग करते हैं तो योग जो है वो या तो 10 बनना चाहिए, या 100 बनना चाहिए, या 1000 बनना चाहिए। इस तरीके का योग बनना चाहिए, और पहले वाले अंक दोनों जो हैं वो अंक एक जैसे होने चाहिए। अब देख लीजिए इसमें भी सेकंड में देखिए, अगर ये पहले वाले अंक देखते हैं तो ये दोनों एक समान है, और अगर इनका जोड़ देखते हैं तो बाकायदा इनका योग 10 है, 10 है, और ये समान है। ये भी देखिए ये समान है, और इनका योग देखिए 10 है। तो बिल्कुल ये सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से हो जाएगा। देखिए ये एक समान है और इनका योग है वो 10 है। ये सब इसी तरीके से मिलेंगे। देखिए ये अंक एक समान है, और इनका योग अगर करेंगे 3 का और 97 का तो वो 100 है। और फिर देखिए ये अंक एक समान है और इनका योग करेंगे तो वो 10 है। तो आप समझ गए होंगे कि ये सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण कब लगेगा। यानी पहले वाला अंक एक समान होना चाहिए, और जो ये आगे के अंक हैं, जो इकाई दहाई के अंक हैं, इनका जोड़ 10, 100, 1000 इस तरीके से होना चाहिए, तब सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण लगता है। अब एकाधिकेन पूर्वेण कैसे, जैसे ये 5, इसमें 5 है और इसका एकाधिकेन करके यहां पर लिखना है। 5 का एक अधिक 6 हो गया, और पीछे वाले जो अंक हैं इनका यहां पर गुणा करना है। अब देखिए इनका गुणा आपको आता, उधर तिर्क व्यायाम कल किया था, और नहीं आता तो सीधा भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह आ जाएगा 30, और इनका गुणा आप सीधा भी करके लिख सकते हैं, डायरेक्ट इनका गुणा करके लिख सकते हैं कि 86 और इस 14 का अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा वो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे कि भाई मैंने इनका सीधा गुणा किया रफ कॉपी में, ये 24 असल की 2, 8 चौक 32, 34 और ये 86, ये आ जाएगा 4, ये 10, और 8 और 4 12। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। जस्ट इसका गुणा, वैसे इसका तिर्यक उधर तिर्यक विधि से गुणा होता है, आपको कल बताया था, ऐसे गुणा ऐसे गुणा ऐसे गुणा, ये विधि है। पर आपको सीधा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपने लिख दिया, अब इसको सीधा सीधा आप लिख दें। कैसे लिखेंगे, ये 30 ऐसे कैसे, और बाकी ये यूं का यूं आगे लिख दें, ये इसके गुणे हो जाएंगे। तो कितना आसान आप देखिए। तो ये एकाधिकेन पूर्वेण, पहले वाले का एक अधिक, पर ये यूज कब होता है, कब इसका कैसे होता है, देखिए मैंने इतने सारे उदाहरण लिए। अब ऐसे कैसे इसका देखिए, ये इसका जो दूसरा है वो ऐसे कैसे हो जाएगा, ये 27 इंटू 23। देखिए मैं इंक चेंज कर लेता हूं, कैसे करेंगे, ये देखिए एक समान है और जोड़ 10 हो रहा है, 7 और 3 10, तो ये दो इसका एकाधिकेन हो गया ना, एकाधिकेन पूर्वेण, पहले वाले का पहले यानी 2, इसका एक अधिक 3, और ये इधर इनका गुणा करना है। तो ये तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 21, गुणा करेंगे 621। तो देखिए साहब, बारी हो तो बोलिए आप। इसका देखिए तीसरा भाग, तीसरा भाग जो है वो है 93 इंटू 97। आप देखिए ये पहले वाले अंक एक समान है और इनका जोड़ 10 है, तो क्या करेंगे, एकाधिकेन ये 9 है, इसका एक अधिक करेंगे 10, और पीछे इनका गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा आपका
7 ये 21, तो ये 9021 ये इसका गुणा। तो आसान है, भारी तो नहीं है, वेरी इजी। अब देखिए साहब, इसका चौथा भाग, ये इंक चेंज कर देता हूं, चौथा ये 13 इंटू 17, मतलब इनके गुणा आसान है, बारी नहीं है। ये इनका जोड़ 10 है और ये पहले वाले अंक एक समान है, तो एकाधिक n, एक तो ये इसका 1 अधिक 2 हो गया, ठीक है। और फिर ये पीछे वालों का गुणा कर देंगे जिनका जोड़ 10 100 1000 होता है। अब 2 एकम 2 और ये 7 ये 21, गुणा करेंगे तो 221। ये इस तरीके से आप देखिए एकाधिक n पूर्व, बहुत ही आसान है, कोई भी करिए कैसा भी करिए एक समान है। फिर देखिए अगला आपको बताते हैं, पांचवा 103 और 197, वही देखिए ये तो एक जैसा है और ये पीछे वाले दो जो है ये ऐसे ही है, इनका जोड़ 100 हो रहा है। तो क्या करेंगे, एक अधिक, तो पहले तो अंक एक है, एक का 1 अधिक 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2, और इनका आपको गुणा करना है 97 का इससे, 2 एकम 2, ये 0 रहेगा, यहाँ पर देखिए 0 3 है तो 0 आगे रहेगा, 3 से गुणा करेंगे 7 ये 21 और 2 हो जाएगा असल का, 9 ये 27 और 29, इसको लिखेंगे 20291। ये ध्यान रखना 0 रहेगा आगे, 2 अंक है तो इस तरीके से दो दो अंक बनाने पड़ेंगे। देखिए इसका छठा प्रश्न, 25 इंटू 25, वही तरीका रहेगा, इनका जोड़ बकायदा 10 हो रहा है और ये एक जैसे है। तो क्या करेंगे, ये आएगा यहाँ पर देखिए ऐसे, 2 इसका एकाधिक n, इसका अगला अंक लेना है और ये बाकी 5 इंटू 5 ऐसे, तो ये 6 और इसका 3 दूनी 6 और 5 को 5 से किया तो ये आ जाएगा 25, यानी 625, सबको मालूम है। तो ये देखिए सूत्र एकाधिक है। अब ये 35 हो तो भी ऐसे कैसे हो जाएगा, जैसे आपको मान लीजिए गुणा करना है, 35 गुणा 35, तो देखिए इनका जोड़ बिल्कुल 10 हो रहा है, 10 100 1000 ये चलता है और ये एक समान होने चाहिए। तो कैसे करेंगे, इसका अगला अंक और ये पीछे जो भी लिखा हुआ है इनका गुणा, 4 तिये 12 और ये 25, ये इस तरीके से सूत्र एकाधिकेन पूर्वे। तो बोलिए आपको कहीं भी अगर समझ में नहीं आया हो, कहीं भी डाउट हो, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन, पर ये कब लगता है, ये मैंने आपको बता दिया कि 10 100 1000 इनका जोड़ होना चाहिए और आगे का अंक जो है वो एक समान होना चाहिए, तभी लगता है, नहीं तो एकाधिकेन पूर्वेन नहीं लगता है। अब देखिए दूसरा है एक न्यूनेन पूर्वेन, पहले वाले का एक कम करके। अब ये कब लगता है, इसमें एक संख्या तो कुछ भी हो, लेकिन दूसरी संख्या जो होगी ना उसमें सब 9 9 होंगे। देखिए 999 999, ये देखिए यहाँ पर ये 999, ये 9, ये 999, सब ऐसे होंगे, तब ये एक न्यूनेन पूर्वेन, ये 9 का विधि है, याद रखना 9 की। अब कैसे करते हैं देखिए, ये जैसे ये कोई संख्या है, एक न्यूनेन पूर्वेन, इसको एक कम करना है, यानी ये 68 है तो इसको 67 कर देना, एक कम कर दिया ना। और फिर जो आपके पास में ये लिखा हुआ है इसमें से ये घटा दीजिए, जो यहाँ पर आपका एक कम करने पर जो आया उसको घटा दीजिए। अब देखिए घटाना आसान है, ये 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 6 गया तो 3 और ये 9। अब इसको ऐसे कैसे आप लिख दें, ये आंसर देखिए कितना आसान है, वेरी इजी। अब देखिए एक न्यूनयन पूर्वेण आगे वाला और करके बताते हैं आपको। ये दूसरा एक न्यूनयन, ये 15 है, इसको आप 14 कर दें और 99 में से 14 घटा दें। यह है एक न्यूनयन पूर्वेण, एक कम किया और फिर उसको घटाना। ये सब कब होगा, जब 9 99 999 9900 सब 9 के 9 के होने चाहिए एक संख्या में, तब ये न्यूनयन पूर्वेण काम में आती है, नहीं तो नहीं। वैदिक गणित में यही खासियत है, हर एक के लिए अलग अलग विधि होती है,
ठीक है ना, गुणा होता तो फास्ट हो जाता है, पर विधि तो लगानी पड़ेगी ना। तो ये ऐसे हो गया। अब इसमें से घटा दीजिए, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा आपके पास में 85। इस तरीके से देखिए ये गुणा। अब देखिए इसका, ये तो वैसे बहुत छोटा मैंने दिया है, जानबूझ के दिया है छोटा, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से होता है। देखिए ये 7 और 9 है, तो इसका एक कम कर दो, 6 हो गया। अब 9 में से 6 घटा लो, तो कितना बच गया, 3, ये 63। सबको मालूम है 9 7 63 होते हैं, पर विधि ये है, इसलिए मैंने 9 का लिया। फिर देखिए एक और करके बताते हैं आपको, ये 4th क्वेश्चन। ये सब 9 ही 9 है, तो इसको एक कम करना है। ये एक कम कर दिया, 512 है, 511, और 999 में से 511 घटा दीजिए। अब कितना आएगा, देखिए ये 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 5 गया तो 4। अब इसको लिख दीजिए बस, 5 1 1 4 8 8, ये इस तरीके से। तो ये न्यूनेन जो है वो 9 में लगता है, गुणा है ना, न्यूनेन, एक न्यूनेन पूर्वेन, न्यूनेन 9 से है। और एकाधिकेन ये 10 100 1000 ऐसे जोड़ होंगे तब होंगे। तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से गुणा और सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेन द्वारा गुणा। न्यूनेन में नौके होने चाहिए, याद रखना, न्यूनेन नौके, सब नौके नौके हैं। और एकाधिकेन में ये एक अधिक करके गुणा करते हैं, पर ये 10 100 1000 जोड़ होना चाहिए, 10 100 1000 जोड़ होता है तभी करते हैं। तो ये गुणा की कल मैंने एक विधि बताई थी, उदारुतेरियम, ये देखिए कल ये बताई थी ऐसे। अब आज 2 विधियां और बता दी, एकाधिकेन पूर्वेण और एक न्यूनेन पूर्वेण, इनके आपस में गुणा करना। तो ये आपको आना चाहिए इस तरीके का गुणा करना। कहीं भी आपको कोई भी हो शंका समाधान आप पूछ सकते हैं कि साहब इसमें ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, आप पूछ सकते। हाँ जी।